नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ, जिसकी मदद से आप साड़ी का बॉर्डर, सूट का बॉर्डर, दुपट्टे का बॉर्डर और पिलो कवर में, बेडशीट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। और मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का क्राफ्ट इस प्रकार से है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार देख लें। मैंने अपने ग्राफ को कपड़े पर छाप लिया है और आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ तक बना लिया है ताकि मेरा ये वीडियो लंबा ना हो जाए। तो अब मैं बताऊँगी कि इससे शुरुआत कैसे करनी है। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि सिंधी का 4 स्टेप होता है, तो मैं पहला स्टेप बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस तरह से सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से, अब मैं ऐसे इस तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा लाइन है तो हम यहाँ से इन लाइन के आगे पीछे इस तरह से मैं हल्का कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से हम करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ पे आए और यहाँ पे आएंगे तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपने धागे को इस तरह से ऊपर से ना लाके नीचे से लेके आएंगे ताकि मेरा कुछ इस तरह से बन जाए। देखिए, यहाँ से यहाँ कोई ही नहीं, बस ये ऐसा बन जाए। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ हम नॉर्मल अपने धागों को जैसे ऐसे लाना है, इसी तरह सेम उसी तरह से लाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे इस तरह से, जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम अपने सुई को धागे के नीचे से लेकर आएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मैं अगले स्टेप में आपको बताऊँगी। इस तरह से फिर यहाँ से सेम इसी तरह से हम नॉर्मल जाएंगे और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस तरह से हम नीचे से जाएंगे। उसके बाद मेरा ये डिज़ाइन यहाँ आ रहा ग्राफ, तो हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ पे सेम है, इसी प्रकार हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके आएंगे। फिर आप देखें मेरा ग्राफ इस तरह से हम घुमा लेते हैं और यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से, देखिए यहाँ पे अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से इस तरह से अब हम यहाँ से नीचे से जाएंगे और यहाँ पे हम ऊपर से आएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पहले नीचे सुई को ले आए थे, अब हम से अपोजिट साइड में ठीक उल्टा, अब यहाँ से हम अपने धागे को सुई के नीचे से लेके जाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर आए और फिर हम देख रहे ग्राफ मेरा यहाँ से आ रहा है, तो फिर हम यहाँ से, अब मैं दूसरा स्टेप कर रही हूँ, मेरा पहला स्टेप ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो ठीक इसी तरह से आएंगे और यहाँ से अभी हम इस धागे के नीचे से इस तरह से आएंगे और फिर हम यहाँ से, अब देखिए इस तरह से हल्का थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। फिर यहाँ से आएंगे और यहाँ से जब हम आएंगे तो हम इस तरह से धागे के नीचे से सुई लेके आएंगे और यहाँ वाला जो धागा है उसके ऊपर से आएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ इस तरह से, और फिर हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके जाएंगे और फिर हम देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे नीचे और यहाँ पे इस तरह से ऊपर लेके आएंगे और फिर मतलब आपको अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। ये देखिए यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से इसमें नीचे से और यहाँ ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद अब मेरा डिज़ाइन जब हम यहाँ पे आए
तो हम इस तरह से सेम इसी प्रकार से ऐसे करके ऐसे करेंगे और फिर हम यहाँ पे सुई को नीचे डाल देंगे। यहाँ नीचे डालने के बाद जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है हम यहाँ पे निकालेंगे। और जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम देखते हैं अगर हम ऐसे जाएंगे तो मेरा डिज़ाइन यहाँ आ जा रहा है, तो ये नहीं, इसमें न जाके हम इस तरफ से जाएंगे, इस साइड से जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लॉक बन जा रहा है, यानी मेरा ये सही है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका डिज़ाइन बस सेमी सर्कल में, सर्कुलर में देखिए बनता जाएगा। और ये मेरा ये तीसरा स्टेप है। हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से अब इसमें जाएंगे। सिंपल बस यहाँ से जो नीचे से था इसमें धागे में इस तरह से सुई को निकालना है और फिर जो पहले से धागा था उसे सुई में इस तरह से उठाना है और फिर यहाँ से यहाँ, और इसी तरह से हम इस राउंड को तीसरे स्टेप को भी बना लेंगे। अब देखिए, आप देख ही रहे हैं कि कितना आसान है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। इसलिए मैंने अल्टरनेट बता, देखिए अल्टरनेट बनाने से सेकंड में आप कहीं भी फंसते नहीं। अगर तो सेकंड राउंड थोड़ा सा भी गलती हो गया तो आपका थर्ड राउंड नहीं बनेगा, थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम आने लगे। देखिए अब यहाँ से यहाँ जाएंगे और कितना आसानी से बन रहा है हमारा ये डिज़ाइन। अब यहाँ से फिर यहाँ आए। अब यहाँ से देखिए मेरा ये चौथा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जो यहाँ पे ये है इसमें से ऐसे निकालेंगे और यहाँ से हम इस तरह से, और फिर देखिए यहाँ से यहाँ जो इसमें इस धागा में से जो नीचे में धागा होगा उसी में से हमें सुई को निकाला। अगर हम ऊपर वाले से निकालेंगे तो मेरा ठीक से नहीं निकलेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो नीचे है धागा उसके बीच में से हमें अपने सुई को निकालना। फिर जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 4 धागा नज़र आ रहा है, 1 2 और एक नीचे में, यहाँ पे तीसरा नीचे है। तो इस तरह से सुई की मदद से हल्का से यहाँ से हटाएँगे और इस तरह से हम इस तीसरे धागे को भी अपने सुई के ऊपर से ले आएंगे और देखिए इस तरह से, और चौथा को छोड़ देंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये पहला इस तरह से है, तो इस तरह से हम सुई पे लेंगे और फिर यहाँ सेम उसी तरह से जो नीचे वाला धागा है इसमें हम अपने सुई को निकालेंगे उसके बीच से, और यहाँ से जाते समय हम 2 धागा इस तरह से उठा लेंगे। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरा उठाएंगे और चौथा को छोड़ देना, और यहाँ से जो नीचे में है उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ देखिए। अब चौथा स्टेप भी मैंने बता दिया आपको, और इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ एक धागे को इस तरह से उठाया मैंने और फिर यहाँ से और इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। और इस डिज़ाइन की मदद से आप साड़ी का बॉर्डर, आप चाहे तो इसे अपने अनुसार लंबा और चौड़ा बना सकते हैं। सिंधी का यही फ़ायदा कि हम अपने अनुसार इसे छोटा बड़ा बना सकते हैं। आपको कहाँ इसका इस्तेमाल करना है ये आप पे है, आप उसी के अनुसार इसे छोटा कहीं बड़ा आप बना लीजिए। मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का डिज़ाइन चाहिए, टेबल क्लॉथ का, पिलो कवर का, बेडशीट का, सूट का नेक लाइन के लिए, साड़ी के लिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए वो डिज़ाइन का वीडियो बना सकूं। अब देखिए यहाँ मेरा चौथा स्टेप कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। फिर हम यहाँ आएंगे, या आने के बाद यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे
और यहाँ से फिर ये वाला उठाते हैं। अब मेरा ये लास्ट यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम अपने सुई पे जैसे ये पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे नीचे करके सुई को और नीचे देखिए धागे को गांठ लगा लेंगे। अब इसी पैटर्न से हम यहाँ पे ग्रीन वाला भी बना लेंगे, जैसे मैंने पिंक वाला बताया था। सेम इसी तरह से यहाँ से ऊपर से आए थे, यहाँ से इस तरह से नीचे जाना है। तो अब मेरा ये वाला भी पार्ट ख़त्म हो रहा है। देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से जो पहले से धागा इस तरह से हम अपने सुई पे लेंगे, इसे हल्के हाथों से खींच लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और इसी तरह से एक एक करके। और देखिए फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से धागे को हल्के हाथ से खींच लेंगे और यहाँ से अभी हमें यहाँ जाना है। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 धागा है। तो जब 4 धागा हो तो इस तरह से हम पहले वाले धागे को इस तरह से सुई पे उठाएंगे, दूसरा को छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे तीसरा जो नीचे की ओर होगा, देखिए नीचे तरफ है, इसे भी इस तरह से उठा लेंगे और ये देखिए ये लाइन भी मेरा कंप्लीट हो गया। और इस तरह से नीचे जाकर हम गांठ लगा लेंगे। और इस डिज़ाइन को फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पर शीशा लगा दूँगी और ये मैंने रेडीमेड बीट लिया है और इस तरह से इस पर रख के यहाँ पे इस तरह से और मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टिच से इस तरह से हम इसको यहाँ पे टाँक लेंगे। और धीरे धीरे इस तरह से इसके सेंटर में रख के हम इस तरह से इसको फिर यहाँ इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से और इसको हम इस तरह से अंदर घुसा लेंगे। यहाँ पे मैं बीट से बता रही हूँ कि मिरर को कैसे टाँकना है। वैसे मैंने मिरर को धागे से कैसे टाँकना है उस पर भी एक वीडियो बना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा। आप चाहे तो उस तरह से भी आप शीशे को टाँक सकते हैं। देखिए इस तरह से और फिर हम इस तरह से नीचे कर देंगे। और ये देखिए शीशा लगने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है।